morning students. So in this class we will learn word problems based on decimals, right? So let us start. Now, what should be added to 37.28 to obtain 46.8? यानी 37.28 में मैं कौन सा ऐसा नंबर प्लस करूं जिसका आंसर मुझे मिलेगा 46.8. It means here I have to put 0, right? Now, अभी इसमें मुझे कुछ ऐड करना है. ऐड करना है तो एडिशन का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. तो ये दोनों में से मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ही मुझे इसमें क्या ऐड करना है वो मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग x प्लस 37.28 इक्वल टू मुझे मिलना चाहिए 46.80, राइट. अभी ये तो प्लस में है, इसको मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 80 माइनस 37.28. अंडरस्टूड. अगर मैं ये दोनों को माइनस करूं, हमें क्या बोला है कि ये वाले नंबर में मैं कौन सा नंबर ऐसा प्लस करूं जिसका आंसर मुझे ये मिलना चाहिए. अभी ये दोनों का प्लस करूंगा तो मुझे वो मिलने नहीं वाला. तो सिंपली मुझे क्या करना है, ये दोनों का माइनस करूं तो मुझे एक नंबर मिलेगा. वो नंबर को 37.28 में मैं से प्लस करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलने वाला है. तो अगर ये आंसर चाहिए, एक नंबर दिया और दूसरा नंबर फाइंड करना कि उसमें क्या ऐड करना है, तो हमें माइनस करना है. अंडरस्टूड. सो हियर वी विल डू सब्ट्रैक्शन. 10, दिस विल बिकम 7. 10 में से 8, 2, 7 माइनस 2, 5, 6 में से 7 कट नहीं होता, सो 16 एंड दिस विल बिकम 3. 16 माइनस 7, 9 एंड 3 माइनस 3, 0. तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 9.52. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. An empty pan weighs 2.731 kilogram and 3.602 kilogram of potatoes was placed on it. What is the combined weight? Combine means हमें दोनों को मिलाना है. अभी मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर को मिलाते कैसे है? एक ही साइन है जिससे सब टोटल होता है, दैट इज प्लस. सो we will write empty pan weight. empty pan का weight कितना है? 2.3731 and weight of potatoes कितना है? 3.602. So what we have to find? Total weight or combined weight. Combined weight we have to find. Combined means we have to add 1 plus 2, 3, 3 plus 0, 3, 7 plus 6, 13.1 carry and 6. So 6.333 kilogram. Understood. Next question. Question number 7. It is given Kripa Shankar bought 2 meter 60 centimeter cloth of his kurta and 1 meter 75 centimeter cloth of his pajama. Find the total length of cloth bought by him in meters. हमें मीटर में ये आंसर फाइंड करना है. सो लेंथ ऑफ कुर्ता
राइट। लेंथ ऑफ कुर्ता कितना है? 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना मीटर हुआ? 2.60 मीटर हुआ, राइट। नाउ लेंथ ऑफ पैजामा, लेंथ ऑफ पैजामा कितना है? 1 मीटर and 75 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1.75 मीटर हुआ। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमें फाइंड करना है, यानी कुर्ता और पैजामा का टोटल कितना हुआ? टोटल मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, ऐड। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ we have to add. So 0 plus 5, 6 plus 7, 13, 1 carry, point as a point, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. So 4.35 meter. Understood? Now next. Question number 8. A 20-meter length of rope is cut into 4 pieces. 3 of the pieces have length 5.62 meter, 8.05 meter and 2.6 meter. Find the length of fourth piece. यानी पूरी एक लेंथ है, रोप है, ये रस्सी है, वो कितने मीटर की है? 20 मीटर की है। उसके कितने टुकड़े करने हैं? 4 पार्ट्स करने हैं, 3 and 4, राइट। तो फर्स्ट पार्ट के है कुछ लेंथ, दैट इज 5.62 मीटर, ये इतने का है। देन दिस इज 8.05 मीटर एंड दिस वन इज 2.6 मीटर। हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, राइट। सो पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल है इसमें से इतना माइनस कर देंगे, राइट। टोटल में से ये माइनस कर दिया तो हमें ये टुकड़ा बचेगा कि फोर्थ पीस का कितना है। सो पहले तो हम फाइंड करेंगे टोटल लेंथ ऑफ 3 पीसेस। तो सभी का प्लस कर देंगे, 5.62, 8.05 एंड 2.6, यहाँ पे 0 डाल देंगे। सो 7, 12, 6 प्लस 8, 14, 14 प्लस 2, 16, इतने मीटर हुआ। ये तीनों का 16.27 मीटर हुआ। सो अभी हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ फोर्थ पीस, राइट। सो जो टोटल कितना है? 20 मीटर, 20.00 लिखता हूं मैं अभी, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है? 16.27 मीटर को माइनस करना है। मीटर, हियर ऑल्सो मीटर एंड ऑल आर इन मीटर। सो ये होगा 10, देन 9, 9 एंड 1। 10 में से 7, 3, 9 minus 2, 7 point, 9 minus 6, 3 and 1 minus 1, 0. So 3.73 meter. Understood? Next question. Question number 9. On shopping trip, Siddharth bought a pair of jeans for rupees 250.35
a shirt for rupees 195.75 and shoes for rupees 495.99. If he handed over a rupees 1000 note to the bill desk clerk, how much change does he receive? यानी 1000 रुपीज की नोट है, उसमें से उसने 3 चीजें खरीदी है. 1 शर्ट, a pair of jeans for rupees 250.35. तो रेट ऑफ जीन्स लिखते हैं. रेट ऑफ jeans, that is rupees 250.35. then rate of shirt कितने रुपीस 195.75. and what is the rate of shoes? Rate of shoes is rupees 495.99. so ये सभी का टोटल we will do total cost. Five plus 5 10, 10 plus 9 19, 1 plus 9 10, 10 plus 7 17, 17 plus 3 20. Point 2 plus 5 7, 7 plus 5 12, 1 plus 9 10, 10 plus 9 19, 19 plus 4 5 24, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9. so our total cost will be 942.09. अभी सिद्धार्थ ने 1000 रुपीज की नोट दी है तो उसको फिर से रिटर्न में कितने मिलने चाहिए. सो ही रिसीव्ड, क्या होगा 1000 रुपीज की नोट दी है 0.00 आई एम राइटिंग एंड ही हैज टू पे 942.09 रुपीज, राइट. सो 10 9 9 9 9 and here we have to put 0. 10 में से 9 1 9 9 minus 2 7 9 minus 4 5 9 minus 9 0 and 0. so he will receive rupees 57.91. understood? now question number 10. How much change will you expect from rupees 50 note if you purchase an article costing 18.63, rupees 15.09 and rupees 9.37. हम 50 रुपीज दे रहे और 3 चीजें ले रहे, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल cost of article, 3 article है. so articles, first one is rupees 18.63 का है, another one is rupees 15.09, then third one is of rupees 9.73 and here I'm putting 0. so total find करना है. 3 plus 3 6, 6 plus 9 15, 6 plus 1 7, 7 plus 7 14, point 1 plus 9 10, 10 plus 8 18, 18
18 plus 5 23, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. सो टोटल कॉस्ट 3 आर्टिकल का कितना होगा 43.45. नाउ चेंज फ्रॉम, हमें चेंज कितने मिलेंगे, चेंज फ्रॉम 50 रुपीज विल बी इक्वल टू क्या होगा 50.00 और उसमें से ये उसको माइनस कर देना है, यानी रिटर्न हमें कितने मिलेंगे, दैट विल फाइंड 10 minus 5 5, 9 minus 4 5, 9 minus 3 6 and 4 minus 4 0. So we will receive 6.55 rupees. Understood? Next question. Joseph ran a 100-meter race in 10.057 seconds and Zakir ran it in 9.968 seconds. By how much did Zakir beat Joseph in the race? So, किसका ज़्यादा है? Joseph ran 100-meter in how many seconds? 10.057 seconds, right? And Zakir ran how many 100-meter in how many seconds? 9.968 seconds. So we have to find the difference. 17, here it will become 4, 14, here 9, 9 and here 0. 17 minus 8, 9. 14 minus 6, then that is 8. 9 minus 9, 0. 9 minus 9, 0. So 0.089 seconds. Understood? Thank you.